Good morning class, how are you? I hope you all will be safe and sound at your home. I am Patiram. It is our English grammar online class. Today I am going to explain you chapter 21 direct and indirect speech. With this chapter B3 syllabus started. So let us start. What are direct and indirect speech? Direct और indirect speech क्या होते हैं? Answer: direct speech. When we report the exact words of the speaker, the sentence is said to be direct speech. जब हम किसी भी स्पीकर द्वारा कहे गए शब्दों को एग्जैक्ट उसी तरह से सेम तरीके से मतलब जो यूज करते हैं या उनका कहते हैं बताते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है. एग्जाम्पल: ही सेड कॉमा इन्वर्ट कॉमा आई एम अ बॉय. उसने कहा मैं एक लड़का हूँ. ये डायरेक्ट स्पीच है. डायरेक्ट स्पीच में जो स्टेटमेंट है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखा जाता है. इनडायरेक्ट स्पीच: व्हेन वी रिपोर्ट व्हाट समवन हैज सेड in our own words, the sentence is said to be indirect speech. जब हम किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में बताते हैं या बोलते हैं तब उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है. एग्जाम्पल: ही सेड दैट ही वॉज अ बॉय. और जैसे कि इसमें कहा गया है कि उसने कहा कि वह एक लड़का है. यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में जो है इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर दैट का यूज कर देते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करते हैं. नाउ रूल्स ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए रूल्स. चेंजिंग इन पर्सनल प्रोनाउन. सबसे पहले हम क्या करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में चेंजिंग क्या क्या होती है ये देखते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस जो होती हैं यानी पर्सन जो होते हैं वो थ्री टाइप्स होते हैं, यानी 3 तरीके के पर्सन होते हैं. फर्स्ट पर्सन कहने वाला, सेकेंड पर्सन सुनने वाला और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है. तो अब हम यहाँ पर देखते हैं. फर्स्ट पर्सन आई और बी ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. जो रिपोर्टेड स्पीच में यदि आई और बी दिया हो यानी फर्स्ट पर्सन दिया हो, आई दिया हो, बी दिया हो, माई दिया हो, अस दिया हो, तो सभी को रिपोर्टिंग वर्ब जो पहले का सेंटेंस होता है उसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं. इन गिवन एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ही सेड टू मी. उसने मुझसे कहा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव डन माई वर्क. मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ. देन ही टोल्ड मी. उसने मुझे बताया इन्वर्टेड कॉमा के पे दैट ही. अब आई को हमने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी ही के अकॉर्डिंग उसे ही में चेंज कर दिया. हैव का हैड हो जाता है. डन हिज वर्क. अब जब हिज सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है तो हिज मतलब पोजीशन भी आना चाहिए. ना ही टोल्ड मी दैट ही हैड डन हिज वर्क. उसने मुझे बताया कि वह अपना काम पूरा कर चुका था. नेक्स्ट, सेकेंड पर्सन मीन्स यू ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. जो सेकेंड पर्सन होता है जैसे यू, उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं. जो सेट टू के बाद दिया होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. एग्जाम्पल इज सी. आई सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड यू आर अ प्रेटी गर्ल. तो आई टोल्ड हर दैट सी. सी को हर के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया गया यू में, यानी यू को जो है इस हर के अकॉर्डिंग चेंज किया था, सी हो गया. सी वॉज अ प्रेटी गर्ल. मैंने उसे बताया कि वह एक सुंदर लड़की थी. ना
थर्ड पर्सन यानी ही, सी, दे यानी नेम और एक्स्ट्रा यानी इन प्ले आई, बी और यू को छोड़कर बाकी सभी जो होते हैं थर्ड पर्सन होते हैं, तो आर नॉट चेंज, इन्हें कोई भी चेंजेस इसमें नहीं किए जाते हैं। ही सेड टू मी इनवर्ट कमा दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, उसने मुझे बताया कि वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। देन इनडायरेक्ट ही टोल्ड मी दैट दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पर दे को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। इसका अर्थ हो गया उसने मुझे बताया कि वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। नेक्स्ट, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है फ्यूचर टेंस या फिर प्रेजेंट टेंस में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य लिखा है उसका टेंस उसे चेंज नहीं करते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच में दिया होगा सेज, सेज टू, शैल से, विल से, ये सब दिए होंगे। सो लेट स्टार्ट। ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई लव माई मदर। ही सेज, सेज का सेज रहता है दैट ही लव्स हिज मदर। अब यहाँ पर आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस था, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही रहा यानी सिंपल प्रेजेंट में ही बात की गई। बट यहाँ पर सिर्फ पर्सन हमारा चेंज हुआ, आई का ही के अकॉर्डिंग ही हो गया। नेक्स्ट है आई शैल से टू हिम, मैंने उससे कहूँगा, मैं उससे कहूँगा। यू आर नॉट डूइंग दिस, तुम ये नहीं कर रहे हो। आई शैल टेल हिम, जब सेड या से टू होता है तो उसे टेल में चेंज कर देते हैं। आई शैल टेल हिम दैट ही इज़ नॉट डूइंग दैट, कि वह ये नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, सम एग्जाम्पल्स आर गिवन देयर, सी एंड अंडरस्टैंड। आई से टू हिम, कॉमन order, you are learning your lesson. I tell him that he is learning his lesson. मैंने उसे बताया कि वह अपना पाठ याद कर रहा है। He says to me, उसने मुझसे कहा, यानी वह मुझसे कहता है I have won the match. He tells me, वह मुझे बताता है that he has won the match, कि उसने मैच जीत लिया है। नेक्स्ट, सीमा सेज टू मीना, सीमा मीना से कहती है रवि गोज़ टू स्कूल, रवि स्कूल जाता है ना। राइट, सीमा टेल्स मीना, सीमा मीना को बताती है दैट रवि गोज़ टू स्कूल, की रवि स्कूल जाता है। दे से, वे कहते हैं वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। दे से, वे बताते हैं या कहते हैं दैट दे आर प्लेइंग क्रिकेट, की वे क्रिकेट खेल रहे हैं। आई से टू सीमा, मैं सीमा से कहता हूँ, कॉमा इनवर्ट कॉमा, यू आर कुकिंग फूड, कि तुम खाना पका रही हो। आई टेल सीमा, मैंने सीमा को बताता हूँ दैट सी इज़ कुकिंग फूड, कि वह खाना पका रही है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली। हैव अ गुड डे, बाय बाय।